हेलो दोस्तों, कल की वीडियो में हमने देखा कि R32 रेफ्रिजरेंट जो R32 इन्वर्टर मॉडल एसी या वैसे भी एसी में पड़ता है, तो R32 हम मैनुअली यूज करते हैं, जहां पर इसके पहले R22, R410, R12 ये सारी गैसें यूज होती थी। लेकिन उन सबको पीछे छोड़ करके एक नई गैस R32 मार्केट में आई। तो मैनुअली सारे कंपनियां R32 पे क्यों डिपेंड हुई और R32 को लाया किसने और R32 क्या फ़ायदेमंद है और क्या इनके प्रोस का विजन है, प्रो एंड कॉन्स हैं। तो हमने मार्केट में देखा कि R32 मैनुअली ओजोन डिप्लेशन को रोकता है। सबसे पहले तो ये ओजोन डिप्लेशन को रोकता है। उसके बाद इनके प्रो एंड कॉन्स में देखेंगे कि यह एक तरफ तो कम कम इनकी क्वांटिटी में यूज कर रहे हैं, ज़्यादा कूलिंग हमें मिल रही है एसी से। वहीं दूसरी तरफ देख रहे हैं कि यह एक तरह से फ्लेमेबल गैस है। इन चीज़ों को हमने देखा। और मैनुअली R32 गैस कम क्वांटिटी में ज़्यादा कूलिंग हमें देता है, बड़े एरिया को भी अच्छी क्वांटिटी में कूलिंग देता है। तो हमें क्या चाहिए इसी से? कम बिजली ले, अच्छी कूलिंग दे। तो मैनुअली R32 गैस इन चीज़ों पे है, जहाँ पर कंप्रेसर पे लोड भी नहीं पड़ता, कूलिंग भी अच्छा एक तरफ देता है। वहीं हम देखेंगे कि इस स्लाइड में हम देखेंगे कि भारत का सबसे अच्छा एसी ब्रांड है कौन सा। सही एयर कंडीशनिंग कैसे हम चुनेंगे मार्केट में जब जाएंगे लेने? तो सही एयर कंडीशनिंग बेस्ट हम चूज कैसे करेंगे? नंबर एक, उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे, एफिशिएंसी देखेंगे और उनका वैल्यू देखेंगे। वैल्यू मतलब पैसे देखेंगे। हम इन तीनों चीज़ों को देख करके हम एसी को खरीदेंगे। तो सबसे पहले जब एसी को लेंगे तो उनका डिज़ाइन क्या होना चाहिए? हल्का लाइट ब्लू होना चाहिए, क्लीन वाइट होना चाहिए और ब्लू एशियंट होना चाहिए। इन चीज़ों पर हम ध्यान दे के खरीदेंगे। टाइटल फ्रंट में देखेंगे कि बोल्ड लार्ज इसी टू रीड होना चाहिए, जो उसके ऊपर स्टिकर वगैरह हो वह आराम से पढ़े जा सकें। सस्टेबल सब टाइटल में देखेंगे कि लाइटली स्मॉलर और आइडली सेमी बोल्ड होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे कि एड ए सबटल एसी रिलेटेड आइकॉन ऑन इंस्ट्रक्शन स्लिक स्प्लिट एसी। तो जो सारे इंस्ट्रक्शन हो उन पे होने चाहिए, लिखे होने चाहिए। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें एसी को परचेज करना है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे अब तो हम इस स्लाइड में देखेंगे कि एसी ब्रांड क्यों इम्पोर्टेंट्स हैं। हम चाहे तो कोई भी एसी मार्केट में ले सकते हैं, सारे सेम कूलिंग काम करते हैं, सारे 1.5 टन के एसी बेचते हैं, लेकिन हमें परफॉर्मेंस देखना है। तो वाई एसी ब्रांड्स मैटर, क्यों एसी हमें ब्रांड मैटर करता है? नंबर एक, कूलिंग परफॉर्मेंस पे करेगा। नंबर दो, एनर्जी इफिशिएंसी और रनिंग कॉस्ट पे शो करता है। आफ्टर सेल्स और सर्विस सपोर्ट स्पेयर पार्ट्स पे भी हम डिपेंड करता है। उसके बाद स्मार्ट फीचर और फ्यूचर प्रूफ टेक पे भी काम करता है। तो हम देखेंगे कूलिंग परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब अपने लिए वो कितना रिलायबिलिटी है, कूलिंग परफॉर्मेंस कितना करता है। तो अच्छा ब्रांड फास्ट कूलिंग देता है और एसी ज़्यादा टाइम तक बिना प्रॉब्लम के चलता है। वहीं दूसरे मार्केट में लोकल ब्रांड्स को लेंगे तो हम आए दिन उसको ख़राब होता रहता है और आए दिन अच्छे एसी चल नहीं पाते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कूलिंग परफॉर्मेंस, अच्छी ब्रांड का एसी फास्ट और यूनिफॉर्म कूलिंग देता है, लॉन्ग टाइम तक प्रॉब्लम फ्री चलता है। इन सारी चीज़ों को हम देखते हुए एसी को मार्केट में परचेज करेंगे। फिर दूसरा देखेंगे कि एनर्जी इफिशिएंसी एंड रनिंग कॉस्ट। तो बड़े ब्रांड्स इलेक्ट्रिसिटी कम खर्च करते हैं, बिजली बिल कंट्रोल में रहता है। जहाँ दूसरे ब्रांड के एसियाँ लोकल मार्केट में मिलती हैं वो ज़्यादा बिजली खपत करती हैं, वहीं ब्रांड से एसी कम बिजली लेती हैं। तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी और हाई स्टार रेटिंग की से बिजली बिल कम आता है। तो हमें इन चीज़ों पर ध्यान दे के एसी को लेना है। आफ्टर सेल्स और सर्विस सेंटर ईजिली मिल जाता है और स्पेयर पार्ट्स भी अवेलेबल होते हैं। जो हम मार्केट में एसी को परचेज कर रहे हैं उनके सेल्स और सर्विस भी सपोर्ट के थ्रू मिल जाता है। अगर लोकल ब्रांड्स के लेंगे तो उनके ना तो सर्विस होते हैं और ना ही सेल्स होते हैं, तो हमें आगे चल के उसमें परेशानी होता है।
तो पॉपुलर ब्रांड्स में सर्विस सेंटर और स्पेयर पार्ट्स भी इजीली मार्केट में मिल जाता है। वहीं स्मार्ट फीचर्स और फर्निश प्रूफ्स देखेंगे कि लेटेस्ट ब्रांड में वाईफाई, इन्वर्टर, टेक्निकल और एडवांस सेंसर मिलते हैं। अदर ब्रांड्स में ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो इसमें क्या क्या हमें मिलेगा, वाईफाई कंट्रोल मिलेगा, मोबाइल ऐप मिलेगा, वॉइस असिस्टेंट मिलेगा, एआई कूलिंग जैसे मॉडर्न फीचर भी हमें मिल जाते हैं। तो इससे अच्छा हमें लोकल ब्रांड से अच्छे ब्रांड्स लेने हैं। आगे चल के हम आपको बताएंगे भी कौन से ब्रांड लेने हैं कौन से नहीं। तो इन 3 चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। एक तो स्ट्रॉन्ग ब्रांड होना चाहिए, बेटर कूलिंग करना चाहिए, प्लस कम खर्च वाला होना चाहिए, प्लस टेंशन फ्री यूज उसे आगे के समय कर सकें। इस स्लाइड पर देखेंगे कि टॉप टियर प्रीमियम एसी ब्रांड्स जो हमें टॉप प्रीमियम में मिल जाते हैं। नंबर 1 डाइकिन, नंबर 2 एलजी और ब्लू स्टार। अब इन चीज़ों में देखेंगे कि बेस्ट कूलिंग परफॉर्मेंस, हाई एनर्जी इफिशिएंसी और लॉन्ग लास्टिंग रिलायबिलिटी के साथ ये एसी अपना काम करता है। वहीं देखेंगे कि डाइकिन एसी नंबर 1 बेस्ट इन क्लास कूलिंग परफॉर्मेंस है, नंबर 2 एक्सीलेंट एनर्जी इफिशिएंसी को भी हमारा रोकता है और क्विक ऑपरेशन और लॉन्ग लाइफ तक मार्केट के हमारे घरों में चलता है। तो हमें डाइकिन में 3 चीज़ें बढ़िया फीचर मिलते हैं। एक तो बेस्ट क्लास की कूलिंग परफॉर्मेंस है, कूलिंग पे भी परफॉर्मेंस अच्छा है, एनर्जी इफिशिएंसी भी बढ़िया है और क्विक ऑपरेशन जल्दी से ऑपरेट करता है और लॉन्ग लाइफ चलने वाला है। वहीं दूसरी तरफ देखेंगे कि एलजी स्मार्ट फीचर्स है, वाईफाई है, एडवांस इन्वर्टर है टेक्नोलॉजी और बिल्कुल क्विक ऑपरेशन है। तो एलजी भी एक तरफ ये सारे फीचर दे रहे हैं। क्या क्या दे रहा है वो, एडवांस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी देता है हमें, दूसरा नंबर देता है कि स्मार्ट फीचर्स जैसे वाईफाई, ऐप कंट्रोल, ये सारी चीज़ें देता है, सिक डिजाइन और रिलायबिलिटी कूलिंग के साथ दे रहा है। तो हमें प्रीमियम ब्रांड्स, पावरफुल कूलिंग और एडवांस टेक्नोलॉजी और लॉन्ग लाइफ चलने वाला एसी हमें परचेज करना है। प्रीमियम एसी ब्रांड्स जो ये कम कॉस्ट में आते हैं, डाइकिन, एलजी, ब्लू स्टार, ये सारे प्रीमियम ब्रांड्स में हैं। अब हम देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग एंड मीडियम रेंज के एसी ब्रांड हमारे जैसे वोल्टास, टाटा, ऑल इंडिया वाइड सर्विस नेटवर्क, बेस्ट वैल्यू और मनी ऑप्शन। दूसरा देखेंगे कि जहां वोल्टास एक तरफ देखेंगे कि ऑल इंडिया में है, पूरे अपने भारत की ही कंपनी टाटा वोल्टास, तो उसके सर्विस वगैरह हर जगह नेटवर्क उनके हैं सर्विस के। अगर एसी हमारा वैल्यू में और कम बजट में भी हमें मार्केट में मिल जाता है और सबसे उनकी स्पेयर पार्ट्स वगैरह नेटवर्क सर्विस पूरे ऑल इंडिया में है। तो नंबर 1 रिलायबल कूलिंग है, गुड वैल्यू ऑफ मनी है। एलजी वोल्टास के सामने एलजी और ब्लू स्टार, इन सब के सामने वोल्टास रिलायबिलिटी कूलिंग दे रहा है। उनके बाद गुड वैल्यू फॉर मनी भी है इनमें, वाइड रेंज में ऑफ इन्वर्टर, फिक्स स्पीड पर इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है और फिक्स्ड एसी ब्रांड, सस्टेबल इन इंडिया होम्स। तो हम अपने घरों में वोल्टास की भी एसी अच्छे से ले सकते हैं, कम मनी में, कम खर्च पे बढ़िया कंडीशन का एसी हम मार्केट्स में मिल सकता है। वहीं देखेंगे कि सैमसंग एक तरफ स्टाइलिश डिजाइन, स्मार्ट कंट्रोल और रिलायबल कूलिंग परफॉर्मेंस। तो इनमें हम देख रहे हैं कि जहां दूसरी तरफ लोकल ब्रांड्स हैं, वहीं उस तरफ सैमसंग हमें क्या दे रहा है, नॉलेज ऑफ स्मार्ट फीचर्स भी दे रहा है, डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी दे रहा है, इफिशिएंट कूलिंग और सिक डिजाइनिंग, मॉडर्न एंड फंक्शनल, ये सारी चीज़ें हमें परफॉर्म दे रहा है। क्या, स्टाइलिश डिजाइन, स्मार्ट कंट्रोल्स और रिलायबल कूलिंग परफॉर्मेंस। फिर दूसरी तरफ वहीं देख रहे हैं कि हिटैची ब्रांड क्या है, हाई इफिशिएंसी है, पावरफुल कूलिंग और कंफर्टेबिलिटी, क्विक ऑपरेशन। वहीं देखेंगे कि दोबारा परफॉर्मेंस भी इसके अंदर डबल परफॉर्मेंस विथ जैपनीज इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी द्वारा है और गुड कूलिंग और कंफर्टेबल ऑपरेशन करता है रूम के अंदर। तो हम हाई एफिशिएंसी भी रोक रहा है, पावरफुल कूलिंग भी है, बिजली भी ज़्यादा ले रहा है, लेकिन
अच्छे कंडीशन का एसी है। मिड रेंज ब्रांड्स, बैलेंस ऑफ प्राइस, परफॉर्मेंस एंड सर्विस, इन सारे ब्रांड्स के मार्केट में हमारे उपलब्ध। चलो गाइस देखते हैं फिर आगे की स्लाइड 5 नंबर पे कि वैल्यू बजट एसी ब्रांड्स होते कौन कौन से हैं जो हमारे वैल्यू और बजट में हैं। नंबर 1 पैनासोनिक, गोदरेज, वेयरपूल। तो डिसेंट कूलिंग परफॉर्मेंस और अच्छी ड्यूरेबिलिटी के साथ ट्रस्ट ब्रांड जो हमारा होता है पैनासोनिक। पैनासोनिक क्या करता है कि डिसेंट परफॉर्मेंस और लॉन्ग लास्टिंग बिल्ड एसी चलने वाला होता है। वहीं ऑप्टन कम्स विथ गुड एनर्जी इफिशिएंसी मॉडल, एफिशिएंट मॉडल भी होता है। गोदरेज देखेंगे कि बजट फ्रेंडली प्राइसिंग के साथ बेसिक, स्मार्ट और फीचर्स अवेलेबल है। ठीक है, गोदरेज एक तरफ मार्केट में बहुत सस्ता एसी है अदर ब्रांड सर्विस के मुकाबले, तो बजट फ्रेंडली और रिलायबल, बेसिक कूलिंग, गुड फॉर स्मॉलर रूम्स एंड एवरीडे यूज के लिए बेस्ट है। वहीं दूसरी तरफ देखेंगे कि वेयरपूल जहां पर क्विक कूलिंग परफॉर्मेंस और कम्पिटिटिव प्राइस रेंज में है। फास्ट कूलिंग और कम्पिटिटिव प्राइस, इजी मेंटेनेंस और गुड लोकल सपोर्ट भी इनके मिलते हैं। तो हम इन एसियों को परचेज करने के पहले हम क्या क्या देखेंगे कि बजट ब्रांड्स, अफोर्डेबल प्राइस, रिलायबिलिटी, एवरीडे कूलिंग कौन हमें अच्छी दे सकता है, उन एसी को हमें परचेज करना है। तो हम इस स्लाइड पर देखेंगे कि एसी टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन। एसी टेक्नोलॉजी को हम बताएंगे कि सिंपल भाषा में, जहां पर देखेंगे कि नॉन इन्वर्टर वर्सेस इन्वर्टर। तो इन्वर्टर एसी ज़्यादा एनर्जी सेविंग, कम बिजली बिल और स्मूथ कूलिंग के साथ हमें मिलता है। वहीं पर नॉन इन्वर्टर एसी एनटीएल प्राइस काम पर बिजली खपत ज़्यादा है। उसी तरफ स्टार रेटिंग में देखेंगे कि BEE क्या होता है। BEE एक तरह का ब्यूरो एनर्जी इफिशिएंसी रेशियो है जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के अनुसार हमें स्टार रेटिंग देता है। तो कौन सी बिजली कितना खपत करेगा, तो स्टार रेटिंग जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूशन उतना कम होगा। स्मार्ट फीचर्स में देखेंगे कि मोबाइल ऐप कंट्रोल होना चाहिए, वॉइस कंट्रोल, एलेक्सा, गूगल जैसे फीचर्स होने चाहिए, स्मार्ट सेंसर और ऑटो टेम्परेचर कंट्रोल होना चाहिए। तो हमें टेक्नोलॉजी में भी देखना है कि राइट टेक्नोलॉजी, बेटर कंफर्टेबल प्लस लॉन्ग टर्म सर्विस, इन चीज़ों को देखना है। स्टार रेटिंग देखना है कि 3 स्टार, 5 स्टार, इन्वर्टर, नॉन इन्वर्टर, BEE स्टार रेटिंग देखना है क्या होना चाहिए, और राइट टेक्नोलॉजी और बेटर कंफर्टेबल लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। तो हम जैसे स्टार रेटिंग का ये लोगो इसमें लगा हुआ है, तो स्टार रेटिंग में एक तरफ एनर्जी इफिशिएंसी का लोगो है, नीचे साइड पावर सेविंग गाइड्स के अनुसार। तो ISEER क्या बता रहा है, 3.85 यूनिट ये क्या खा रहा है, पर ईयर खा रहा है। तो इन सब चीज़ों को हमें देख करके मार्केट से एसी को परचेज करना है। अब देखेंगे कि राइट एसी कैसे चूज करें। चेकलिस्ट के अनुसार हमें कैसे करना है। रूम का साइज और कैपेसिटी पर हमें ध्यान देना है, जैसा कि फोटो में लगा हुआ है कि अगर 100 स्क्वायर फीट के अंदर में है तो हमें 0 से 8 टन का एसी चाहिए। अगर 150 स्क्वायर फीट है तो 1 टन एसी, 250 स्क्वायर फीट में है तो 1.5 टन एसी, 400 में 2 टन एसी। हमें ये चीज़ों को ध्यान देना है। नंबर 1 क्या देना है, रूम साइज पर, कैपेसिटी पर ध्यान देना है। छोटा रूम है तो 1 टन, बड़ा रूम है तो 1.5 टन या मीडियम। उसके बाद देखेंगे क्लाइमेट कंडीशन है, हॉट एंड ह्यूमिडिटी एरिया है, स्ट्रॉन्ग कूलिंग, गुड कंप्रेसर होना चाहिए। ड्राई एरिया, नॉर्मल कूलिंग एसी भी काफ़ी होता है। दूसरी तरफ देखेंगे कि बजट और लॉन्ग टर्म कॉस्ट पे होना चाहिए, सिर्फ प्राइस नहीं, बिजली बिल और मेंटेनेंस भी देखें। उसके बाद हम अगला वो देखेंगे कि सर्विस नेटवर्क भी अच्छा होना चाहिए, इनका सर्विस सेंटर वगैरह और मार्केट में स्पेयर पार्ट्स भी अवेलेबल इजीली तरीके से हो सके हमें। तो करेक्ट चॉइस, परफेक्ट कूलिंग और पैसे वसूल, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इन सारी आगे की स्लाइडों को देख करके हमें पता चला कि क्विक एसी रिकमेंडेशन मैं करूँगा जो एसी लेना है हमें, तो बेस्ट एनर्जी सेविंग के साथ अगर हमें लेना है तो डाइकिन और LG की लेना है। अगर टाइट बजट में हमें देख के लेना है तो वोल्टास और गोदरेज का भी हो सकता है। उसी तरफ स्मार्ट फीचर्स में स्मार्ट LG और स्मार्ट सैमसंग
ये दोनों एसी कंफर्ट हैं। जहाँ पर हॉट एंड एरियाज के लिए लेना है तो ब्लू स्टार और हिटैची एक बेस्ट ब्रांड है। क्विक पिक एंड हेल्प डिसाइड फास्ट। तो थैंक यू दोस्तों, आप इस स्लाइड को, आगे की स्लाइडों को देख करके आपको पता चल गया होगा कि कौन सा एसी हमें कैसे रिकमेंडेशन करता है। अगर आप एक टेक्नीशियन हो या आप एक स्टूडेंट हो तो आप इस स्लाइड को पढ़ करके, जान करके, समझ करके कौन सा एसी कहाँ पे लगना है, कितने कितने बजट में, कैसे इको फ्रेंडली है, तो इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर, तो आप आज सामने वाले को या ग्राहक कस्टमर को आप बता सकते हो कि कौन सा एसी आपके कमरों के लिए कैसा सही है। थैंक यू।